हाय फ्रेंड, माय नेम इज सचिन कंचन। मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ आपको आज। हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 हिस्ट्रियाँ होती हैं, प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत। आज जो हम बात करने वाले हैं मध्यकाल भारत पे बात करने वाले हैं। मध्यकाल भारत में बात करेंगे, मध्यकाल भारत में कितने शासक हुए हैं, किसने हम पे अधिकार किया है, कौन कहाँ से आया है, क्या साहित्य की बात की गई है, क्या यहाँ पे बनाया गया है उनके द्वारा, हमारे द्वारा उनको क्या लिया गया, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक है हमारा? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ओके। अब मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे हम अरबों का आक्रमण, क्योंकि हमारे मध्यकालीन भारत की शुरुआत ही हमारी अरबों के आक्रमण से होती है। ठीक है, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको पता है, मोहम्मद बिन कासिम। इसी में क्वेश्चन बनता है आपका कि अरबों मतलब कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, कहाँ पे इसने आक्रमण किया, वहाँ के राजा कौन थे, सभी इस पे पॉइंट पे बात करेंगे हम। और मध्यकालीन भारत में पहला आक्रमण मतलब बात स्टडी करेंगे हम अरबों के आक्रमण पे, और दूसरे क्या करेंगे, तुर्की आक्रमण पर। तुर्की आक्रमण पे पहला व्यक्ति कौन आएगा आपका? पहला व्यक्ति आएगा आपका मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। दूसरा कौन आएगा? मोहम्मद गोरी। और फिर मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे गुलाम और दामाद दोनों ही कहा जाता है। और ये यहाँ पे भारत में जब ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी तो ये भारत में स्थापित करेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, और जो आज पढ़ोगे आप हर एग्जाम में, आपको वनडे एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको काम करेंगी। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे किस पे? अरबों के आक्रमण पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत की बात की जाए तो हर किताब, हर टीचर आपको अलग तरीके से बताता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे 712 से लेके 712 AD से शुरुआत की जाती है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कब तक भारत में रहेगा? 714 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अरबों का आक्रमण। ठीक भैया, भारत में अरबों ने ही आक्रमण क्यों किया सबसे पहले, और क्या रीजन बना कि आक्रमण करने की कंडीशन बन गई? अब फिर थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखो, ये है हमारा भारत। ठीक, यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक, अरबी लोग यहाँ से, हमारे अरबी लोग मतलब ये इराक, यहाँ के शासक थे अल हज्जाज। शासक कौन थे यहाँ के? अल हज्जाज। कहा जाता है कि श्रीलंका के शासक के द्वारा अल हज्जाज या के शासक के अल हज्जाज के पास एक गिफ्ट दिया जा रहा था। उस गिफ्ट में क्या हुआ था, उसे गिफ्ट मान लो या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भेजी जा रही थी। तो एक हमारे भारत में एक जगह थी, एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। देवल बंदर, यहाँ पर रहती थी लुटेरी प्रजाति, मतलब उनको लूटना था और सिर्फ लूट के ही अपना जीवन व्यापन करना था। उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं था, लुटेरी प्रजाति। और यहाँ पे सिंध में इस टाइम सिंध का जो राजा थे होते आपके दाहिर। ठीक, जब श्रीलंका से कोई गिफ्ट या कोई सामान भेजा जा रहा था तो बीच में उसको लूट लिया गया। तो वहाँ के जो अल हज्जाज जो शासक थे उन्होंने दाहिर से बोला कि हमारा एक सामान आ रहा था और आपके यहाँ पे आपके लोगों ने हमसे हमारे यहाँ लूट लिया गया। आपके एक जगह आपकी देवल बंदरगाह जहाँ पे हमको लूट लिया गया। तो दाहिर कहता है कि वो देवल बंदरगाह पे वहाँ पे लुटेरी प्रजाति रहती है और वो मेरा अधिकार नहीं मानते वो लोग। तो फिर अल हज्जाज कहता है जब आपका अधिकार नहीं मानते तो आपको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, आप राजा के लायक नहीं हो।
इसी बीच क्या होता है कि अलाजाज अपना एक सेनापति जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये आता है 712 एडी में। सेनापति है किसका? अलाजाज का। ठीक, अलाजाज का सेनापति है और ये अलाजाज कहता है कि आप भारत जाइए, वहाँ पे एक शासक है दाहिर जो सिंध पे कब्जा है, जिसका सिंध पे अधिकार है। आपका जो अपना सामान आ रहा था देवल बंदर कहाँ पे लूट ले गया, उससे बात कीजिए कि भाई हमारा सामान लूट ले गया तो हमारा सामान हमको वापस दे दीजिए, अगर आप नहीं दे पाओगे तो हम आपके ऊपर युद्ध कर देंगे या आक्रमण कर देंगे। ठीक, जब मोहम्मद बिन कासिम दाहिर से बात करता, दाहिर भी यही बात कहता है कि भाई वो अधिकार मेरा नहीं मानते या मेरे चीज़ें नहीं मानते, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है। तो इसी बीच इन दोनों के बीच क्या हो जाता है कि युद्ध हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच। जब मोहम्मद बिन और दाहिर के बीच एक युद्ध हो जाता है, उस युद्ध का नाम है रावल का युद्ध। रावल का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। ठीक, जब जीत गया तो उसने भारत के एक हिस्से पर अधिकार कर लिया। किस पे? सिंध और पंजाब पे। जब उसने अधिकार कर लिया, इसमें एक छोटी सी कहानी बन जाती है कि तब बस हम मोहम्मद बिन कासिम को जो पढ़ते हैं ना, तो 712 से लेके 714 तक पढ़ते हैं। 714 में क्या हुआ था, इसकी या मृत्यु मान लीजिए, या फिर इसके बाद ना तो इसकी आगे की कहानी हमको पता है ना इसकी पीछे की कहानी हमको पता है। जब ये हार जाता है, कौन? आपका दाहिर। इसकी 2 बेटियां थीं, उन दोनों बेटियों को क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, अलाजाज के 2 बेटे थे उनके लिए भेज देता कि आप बहुत सुंदर लड़कियां थीं तो कि आप अपने बच्चों की शादी कर लीजिए। जब वो वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ पे वो झूठ बोल देते हैं कि आपके लिए जो कि राजा जी जो आपके लिए हमको भेजा है, हमसे पहले हमारे साथ गलत काम पहले ही मोहम्मद बिन कासिम कर चुका है। राजा को गुस्सा आता है कि भाई ऐसा क्यों, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ऐसे क्यों की गई। तो मोहम्मद कासिम से बात की जाती है और मोहम्मद कासिम से पूछा था, मोहम्मद कासिम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है कि अपनी ईमानदारी आप साबित कीजिए। जब अपनी ईमानदारी साबित करने की बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अपनी गर्दन काट के राजा को भेंट कर देता है कि यही मेरी ईमानदारी है। और यही बस इतनी कहानी है 712 से लेकर 714 तक मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक, पर उसी बीच में जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम रावल के युद्ध में जीत जाता है तो जब भारत में रहेगा तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी करेगा। उसने क्या करा, शासक जब सिंध पे कब्जा किया उसने, तो सबसे पहले उसने सिक्के चलाए। उन सिक्के का नाम था दिरहम। ठीक, सिक्के चलाए दिरहम। कहा जाता है जब कोई राजा बनता तो अपनी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कुछ इमारत बनवाना या फिर कहीं पे कुछ अच्छा कार्य करना, उसी बीच जब राजा बनने का सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है अपने सिक्के या अपनी मुद्रा चलाना। सिक्के कह लो या मुद्रा कह लो, उस मुद्रा का नाम था आपका दिरहम। और ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाई गई थी। और मोहम्मद कासिम के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया गया था जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है वो? जजिया कर। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया जजिया कर। जजिया कर होता क्या है? जजिया कर जो होता है ना भाई, वो होता है गैर मुसलमानों से लिया गया कर। गैर मुस्लिम, यहाँ लिख देते हैं, गैर मुस्लिम से लिया गया कर। कैसे कर? या तो आप इस्लाम को स्वीकार कर लो या फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा हर चीज़ पे। यही आपका जजिया कर होता है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि पहला फर्स्ट कौन शासक था जिसने जजिया कर लगाया? तो किसका नाम आ जाता है आपका? मोहम्मद बिन कासिम। आपसे पूछा जाए कि दिरहम सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, अगर एक बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि दिरहम प्रेजेंट टाइम में कहाँ की करेंसी है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए।
ठीक, आगे चलते हैं। अब अरबों ने हमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ अच्छे काम किए हमारे लिए, कुछ हमसे चीज़ें अच्छी ली गई उनके द्वारा। क्या लिया गया देखो, ये लिया गया क्या, अरबों के द्वारा, इसे अरबों द्वारा क्या क्या गया। अरबों द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान की बात की जाए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो की है अरबों ने की है। मानसून शब्द की उत्पत्ति की है, उत्पत्ति का श्रेय जाता है किसको, अरबों को। या फिर मानचित्र की जो बात कहता है ना, वो अरबी कहते हैं। और ज्ञान में बात की जाए, अगर उन्होंने भारत से हमसे क्या सीखा, भारत से क्या सीखा उन्होंने, भारत सीखा उन्होंने दशमलव प्रणाली उन्होंने भारत से सीखी। हमको दिया क्या, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबों ने दी। हमसे सीखा क्या उन्होंने, दशमलव प्रणाली। और अरबों ने हम पे लिए इंपॉर्टेंट काम किया, उन्होंने हमको ऊँट पालने सिखाए। ऊँट पालन का श्रेय जो जाता है, ऊँट पालने का श्रेय किसे जाता है, अरबों को जाता है। खजूर की खेती, भी किसने हमको सिखाई, अरबों ने। एक होता ऊँट पालने, घोड़ों का भी अगर बात की जाए तो घोड़े भी हमें अरबों की देन मानी जाती है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया बीच में, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखो, जब ये भारत है, ये श्रीलंका है, कभी कभी अब बहुत बार क्वेश्चन बना है कि ये दर्रों की बात कर लेते हैं। एक है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि अरबी जो लोग आते थे, मुस्लिम लोग जो आए हैं भारत में, किस दर्रे के द्वारा आए हैं। वो दर्रे का नाम है खैर दर्रा। खैर दर्रे के द्वारा ही जितने भी आक्रमण करने आए इराक या तुर्की लोग, चाहे तुम्हारा मोहम्मद गोरी हुआ, गजनबी हुआ, ये सब, या मोहम्मद बिन कासिम, ये सब किसके द्वारा हैं, खैर दर्रे के द्वारा ही भारत में प्रवेश करने के बाद इन्होंने आक्रमण किया है। ठीक, आगे चलते हैं। जब ये चीज़ हमको दी, खजूर खेती का पालन किया। अब बात की कि भैया अब ये इस्लाम, मतलब जब अरबी लोग आएंगे हमारे भारत में, जब सिंध पे कब्जा कर लिया, तो अब क्या करेंगे भाई, मुस्लिम लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट काम है उनका इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, कि अपनी सत्ता को बढ़ाना। सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये इस्लाम का प्रचार। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी इंडिया के पास, इसलिए उसने क्या कहा गया कि सोने की चिड़िया से कहा जाता था। तो सोना मतलब अपार धन था इंडिया के पास, भारत के पास बहुत अपार धन था। यहाँ पे अरबी लोगों को सबसे पहले मेन मकसद तो था, ये दूसरा मकसद था आपका इस्लाम, पहला मकसद था यहाँ से धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप अरबों की बात चली रही है तो अरबों के भैया एक काढ़ा आता, तत्कालीन कारण, कि भैया अरबों ने आक्रमण किया तो कोई तत्कालीन कारण तो बना होगा ना उसका। तो उसका तत्कालीन कारण क्या था, सिर्फ यही छोटा सा कारण था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि श्रीलंका से भेजा गया गिफ्ट को बीच में लूट लिया गया था, और यही आपका तत्कालीन कारण बना था। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती तो अरब, हम माना जाता है कि अरब हम पे आक्रमण ही नहीं करते, और ना सिंध पंजाब पे कब्जा होता, ना आज कि जितने साल हमारे पे कब्जा रहा है, क्या पता इस्लामिक कब्जा हमारे पास नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें गलती हो जाती हैं, बहुत गलती हो जाती हैं कि सीखने में, और मतलब क्यों उसके कारण बनते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जजिया कर हो गया हमारा। जजिया कर क्या है आपका, गैर मुसलमानों से लिया गया कर। सबसे पहले लगाने वाला इंसान कौन था आपका, मोहम्मद बिन कासिम। ऊँट पालने किसने सिखाया हमको, अरबों ने सिखाए। खजूर की खेती कौन लेकर आया, आपका अरबी लोग लेकर आए। इस्लामिक प्रसार के लिए ही, जब यह जीत लेगा तो अपना इस्लाम प्रचार के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अरबों ने मानसून शब्द की उत्पत्ति करी। मानचित्र की प्रणाली का भी श्रेय किसको जाता है,
अरबों को जाता है। पर भारत से एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने सीखी, क्या थी? दशमलव प्रणाली। ये भारत में उन्होंने सीखी। अब भाई देखो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि भैया ये चीज़ें हमको मिली कहाँ से, कि भैया हमको चीज़ें मिल रही हैं। धन दौलत लूटा, इस्लाम पे आक्रमण किया गया, अरबों द्वारा आक्रमण किया गया, सिंध पे आक्रमण किया, यहाँ के राजा दाहिर थे, रावल का युद्ध हुआ, धन दौलत लूटी, इस्लाम का प्रचार हुआ, तत्कालीन कारण मोहम्मद बिन कासिम, सब चीज़ें हो गई। पर भैया ये कहानी, ये चीज़ें हमको किस चीज़ से मिली? एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है चंचलनामा, अहमद द्वारा लिखी गई बुक। इस बुक में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए कार्य, अरबों द्वारा किए गए कार्यों की बात की गई है। और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को हम कितने साल पढ़ते हैं? सिर्फ 2, कितना? 712 से लेकर 714 तक। 2 साल में इतना इम्पोर्टेंट काम कर गया कि आज भी पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, सफल मुस्लिम कौन था? जिसने, भाई अगर सफल की बात नहीं की, पहले बहुतों ने किए होंगे, हमको नहीं पता, कोई चीज़ सर्टिफाई नहीं कर पाया कि पहला कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, और कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों में कौन पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी 1206 ईस्वी में। और वहाँ पे सबसे पहले कुर्सी पे जो बैठेगा या फिर शासक पे जो बैठेगा उसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।